साई बंदगी सतनाम, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय हो। आज हम जानेंगे सतगुरु नितिन साहब जी से कि गुरु और सतगुरु में क्या अंतर होता है। गुरु जो गुरु होते हैं, दुनिया में गुरुओं की कमी नहीं है। हर गांव में, हर शहर में, हर गली में आपको कोई ना कोई गुरु मिल ही जाएगा। लेकिन जो सच्चा सतगुरु होता है, जो एक भेदी सतगुरु होता है, वो आपको बहुत कम मिलेंगे। सतगुरु की परख कैसे होती है, और हम अगर गुरु को ही सतगुरु मानकर बैठ जाएंगे तो हमारा जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। सतगुरु के लक्षण क्या होते हैं, एक भेदी सतगुरु के लक्षण क्या होते हैं, आज बताएंगे सतगुरु नितिन साहब जी। आज हमें सत्संग के माध्यम से सतगुरु के जो लक्षण होते हैं वो सतगुरु नितिन साहब जी बताएंगे। तो सत्संग को आपने पूरा विवेक लगा के, पूरी बुद्धि लगा के सत्संग को सुनना है। भूख एक रोग है, निंद्रा एक रोग है, विकार है ये। तो पहला दाग गर्भ में नहीं आएगा, दूसरा दाग खाना नहीं खाएगा, तीसरा दाग भोग विलास नहीं करेगा। अगर गुरु की शादी हो गई, बच्चे पैदा करके बैठा है, तो वो एक आम जीव है, गुरु नहीं है। सतगुरु तो बहुत दूर की बात है, गुरु भी नहीं है वो। अब चौथा दाग क्या है? जो कभी मरता नहीं है, क्योंकि जो पैदा ही नहीं हुआ मरेगा कैसे? जो मां के गर्भ में आया पक्का मरेगा। तो ये चार दाग गरीबदास जी महाराज कहते हैं, जिसमें ये चार दाग हैं, सतगुरु नहीं हो सकता। भूल जाओ कि वो सतगुरु है। सतगुरु बंदी छोड़ है, बंदी छोड़ है, ये सतगुरु नहीं है कि हार चाम मास के गुरु को तुम सतगुरु मान के बैठ जाओ, बिल्कुल भी नहीं। ये गुरु हो सकते हैं, गुरु है। गुरु किया है देह का, सबने कर लिया। अरे सतगुरु चीना नहीं, सतगुरु शब्द गुरु है, जिसको सार शब्द कहते हैं। सार शब्द सतपुरुष कहाया, वो है असली गुरु हमारा, वो है असली गुरु। ये काया गुरु नहीं है। तो कबीर साहब कहते हैं, अरे जग मर्यादा कारणे गुरु किया रामानंद। अरे शब्द हमारा गुरु है, सदा हमारे संग, वो सदा मेरे संग है, क्योंकि वो कभी साथ छोड़ता ही नहीं है, वो अंग संग है। तुम बिस्तर में भी लेट जाओगे, मृतशैया पे, तब भी वो तुम्हारे संग है, तुम्हें छोड़ ही नहीं सकता वो कभी। तुम कुएं में भी गिर जाओ, तब भी वो तुम्हारे संग है। कुएं में गिर के कभी गुरुजी को फोन कर लेना, गुरुजी क्या हाल है? ठीक है। और बेटा तुम कैसे हो? पूछ लेना, गुरुजी बताओ मेरी क्या हालत है, लग जाएगा पता। एक गुरु ये बहुत ज्यादा बोलता था अपने सत्संग में कि जब भी कोई जीव की मृत्यु होती है, कोई शरीर छोड़ता है, तो मेरे पास आता है सबसे पहले वो, उसके बाद मैं उसको सदलोक लेके जाता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, इतना धर्म निभा रहे हो तो। कुछ दिनों बाद उसी के आश्रम में एक आदमी गंजा बिल्कुल टकला होके सब्जियां बांट रहा था। अब गुरुजी साथ खड़े थे, कहते भाई क्या हो गया, कोई मर गया क्या घर में? वो कहता महाराज जी हमारे पिताजी मर गए, आप ही के चेले थे। यानी हमारे पिताजी को मरे हुए इतने दिन हो गए और तुम्हें अभी तक यही नहीं पता लगा कि वो मर भी गया, तो तुम सतलोक कैसे छोड़ के आए उसे? इतना शर्मिंदा हो गया वो गुरु कि आंखें नहीं, नजरें नहीं मिला पाया अपने चेले के साथ। क्योंकि डायलॉग मारना बड़े बड़े आसान होता है, यहाँ बैठ के मैं बोल दूं कि तुम मरोगे तो मैं आऊंगा लेने, कौन देख रहा है, कौन जान रहा है? लेकिन जिसका बाप मर गया, उसी गुरु का चेला, वो उसके लड़के से पूछ रहा है घर में किसी की मौत हो गई क्या? बताओ किसकी बात कर रहा हूं मैं? रांगड़ी वाले की कर रहा हूं मैं। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है, पैसा नहीं लगता, लेकिन जब सामने भेद खुल जाते हैं तो आंखों से आंखें नहीं मिला पाता गुरु।
इसलिए भैया चौधरी मत बनो, गुरु बन जाओ, कोई बात नहीं। गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, तो माथे का मोर। जो शब्द का विवेक करके पारखी बना दे, वो गुरु है माथे का मोर। अब कौन सा शब्द? श्री सतगुरु चरण कमले नमा, ये शब्द, ये तो 52 अक्षर है। सतगुरु सतनाम, सतगुरु सतनाम, ये भी 52 अक्षर है। कौन सा शब्द? कान में फूंक मार दिया, लो ये तो हवा है। कौन सा शब्द? तो साहिब समझा रहे हैं, अरे शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। और कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। धिक्कार है उस जीवन पे जो आ तो गया कबीर पंथ में, पढ़ तो रहा है कबीर साहब की वाणियां, लेकिन सार शब्द का भेद नहीं पता। कहते धिक्कार है उस जीवन पे। इससे अच्छा तो वो ना ही कबीर पंथ में आता। क्यों? उसके बाद केवल मेरी बाणियां बोल रहा है, बाणियां गा रहा है। और साहिब क्या कह रहे हैं? अरे मेरी बाणी गाएगा तो 3 लोक में धक्के खाएगा, और मेरी गाई पूछेगा तो सत्य स्वरूप को सूझेगा। सत्य स्वरूप को जान जाएगा तू। वही सत्य स्वरूप सतलोक है, सतलोक है वो। वही सत्य स्वरूप अकह लोक है, यानी वो कहने में नहीं आता। वही सत्य स्वरूप अनामी लोक है, यानी उसका कोई नाम नहीं है कि सतगुरु सतनाम, सतगुरु सतनाम, या उसका नाम रख दिया सतलोक। अलग हिंदी का नाम चलता है क्या वहां पे? अंग्रेज जाएगा क्या बोलेगा उसको? सतलोक लेके जाऊंगा तो मैं सतलोक, किसने रखा उसका नाम सतलोक? वहां पर भी 52 अक्षर चलते हैं क्या? वहां पर भी पढ़ाई लिखाई होती है, लिखा होगा सातालोक। चीन वाला आदमी जाएगा तो क्या पढ़ेगा वहां पे? ऐसा माया ने जाल बुन रखा है इन 52 अक्षरों का, कोई समझ ही नहीं पा रहा है। और जब तक 52 अक्षर तब तक किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे, कैसे लागे पार। नाम दे दिया, जप रहे हैं, ओम कलियम हरियम हरियम हरियम, ओम कलियम कलियम, जप रहे हैं। जो निरंजन ओंकार अरंकार सोम, हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे, जप रहे। अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे। क्यों? सारा ध्यान नाम जपने में लगा दिया, सारा ध्यान गुरु की शक्ल को देखने में लगा दिया। आंखें बंद करके गुरु जी आ जाओ, आ जाओ गुरु जी आ जाओ। अरे अपने स्वरूप को देख, अपने स्वरूप को पहचान। पिंजड़े को मत बुला, ये पिंजड़ा है 5, 25, 3 का पिंजड़ा, और वहां में तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की, यानी अपने मूल स्वरूप की सुध बिसर गई। और ये महिमा अपनी भाके हो, इस पिंजड़े की महिमा गवा रहा है। किसी भी मंदिर में चले जाओ, किसकी पूजा हो रही है? पिंजड़े की। राम जी का पिंजड़ा, हनुमान जी का पिंजड़ा, शंकर जी का पिंजड़ा, माता का पिंजड़ा, सबके पिंजड़े हैं ये। तुम्हारा पिंजड़ा, हमारा पिंजड़ा, सारे पिंजड़ों की पूजा हो रही है। सब पिंजड़ा पुजारी बने पड़े हैं, कोई शब्द पुजारी नहीं बन रहा है। तो साहिब क्या कह रहे हैं? संतों शब्द साधना कीजिए, और जौन शब्द से राम प्रकट भये, सोई शब्द कह लीजिए। संतों शब्द साधना कीजिए। गुरु की साधना करना, शब्द गुरु की साधना करना है। ये देही गुरु की साधना नहीं है कि तुम देही गुरु की आस लगा के बैठे हुए, गुरु जी आएंगे लेके जाएंगे। अरे वो वस्तु तेरे घट में है, कहाँ लेके जाएंगे तुझे भाई? कस्तूरी कुंडल बसे और बरग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है। जैसे दूध में घी रमा हुआ है, अब दूध से क्या 1.25 हाथ ऊपर घी रमा हुआ है? ज्यों तिल माही तेल है, अब तिल यहां है तो तिल का तेल क्या 1.25 हाथ ऊपर मिलेगा? बिल्कुल नहीं। ज्यों तिल माही तेल है, परमात्मा ढूंढो, उसी में परमात्मा।
कह रहे जो तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में तेरा साईं तुझ में है। ये नहीं कि तुझसे सवा हाथ ऊपर है, तेरा साईं तुझ में है और जाग सके तो जाग, तुझ में है वो। तुझे वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूध को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूध में ही घी है। और जब दूध घी बनेगा तो दूध नहीं, फिर वो घी बन जाएगा, दूध वो रहा ही नहीं। कहां जाए दूध? 5 हाथ ऊपर। क्योंकि भेद नहीं पता इन गुरुआ लोगों को, भेद नहीं पता। किताबों में फोटो देख ली, कबीर मंसूर में फोटो बना रखी है, सवा हाथ ऊपर वो सूर्य सा बना दिया, उसका भेद भी नहीं समझ पाए वो क्या है, उसका भेद भी नहीं समझ पाए। और गिनके हिसाब लगा के बता दिया सवा हाथ ऊपर, कुछ नहीं है सवा हाथ, धक्के हैं सवा हाथ ऊपर। क्योंकि तेरा साईं तुझ में है, तू सवा हाथ ऊपर बैठा है क्या? तुम कहां बैठे हो? तुम्हें वो जगह पता करनी है गुरु से केवल कि गुरुजी मैं कहां हूं, मुझे मेरा निज स्थान बता दो, मैं कहां पे हूं। बस वहीं पे रमण करना है, उसी में रम जाना है। क्योंकि तेरा साईं तुझ में है, तेरी काया में नहीं, तुझ में। अपने अंदर खोज। और तुम्हारा क्या स्वरूप है? आत्म स्वरूप। अपने आत्म स्वरूप में खोज, 100% परमात्मा मिलेगा। लेकिन अपने आत्म स्वरूप से हल्का सा भी आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी हो गया तो निशाना नहीं लगेगा। तो साहिब कह रहे निशाना कोई मारे सुजान। और निशाना किसमें मारना है? खुद में, खुद में, किसी और का नहीं निशाना लगाना है। उदाहरण बता रहे हैं, कह रहे जैसे स्वान कांच मंदिर में, अरे भरमते भूख मरे हो। और कहे कबीर नलनी के सुगना तूहे कौन पकड़े हो। अब कुत्ता शीशे के सामने खड़ा है, अब उसका निशाना कहां जा रहा है? शीशे के अंदर। जब तक खुद से जुदा है तब तक भौंकेगा। और कोई गुरु मिल गया, उसने कहा तू अपना ध्यान धर, अब वही ध्यान उसने यू टर्न में ले लिया, यानी उसने अपने स्वरूप को जान लिया। अब वो क्या समझ रहा है, तो मेरा ही प्रतिबिंब है यार, मैं क्यों भौंकूं। यानी जब उसने खुद के अंदर रमण कर लिया, किसी की जरूरत नहीं है। समझ लो, सतगुरु कबीर साहब तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान देने आते हैं, अपने स्वरूप का नहीं, अपनी शक्ल का नहीं, अपनी देह का नहीं। तो साहिब कह रहे तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप, तू खुद ही है, लेकिन नहीं जान पा रहा है, इसीलिए दिक्कत हो रही है। जिस दिन जान जाएगा उस दिन तो ही मोही और मोही तो ही, अंतर कैसा? फिर कोई अंतर नहीं है। फिर जो तू सो हम, इसी को बोला है गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम। अब कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान, अपने समान कर देगा गुरु। यानी गुरु तो परम आत्मा है ही है, तुम्हें जीव आत्मा से परम आत्मा बना देगा। समझ लो, गंगा नदी को समुंदर बना देगा। बस तू गिर तो सही अपने में, इसी को समझना है। तो साहिब समझाते समझाते चले गए, लेकिन ये अज्ञानी जीव समझ नहीं पाया। कहते आदि नाम हम वाक सुनाया, और ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। जो नहीं समझेगा वो 84 में चला जाएगा, और जो समझेगा वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, वो कुर्म अवस्था को प्राप्त कर लेगा। जैसे उसने फैलाव किया है वैसी सिमटाव करके अपने निज आनंद में रह जाएगा। उसी को सत्य चित्त आनंद अवस्था कहते हैं। सत्य यानी सतगुरु, चित्त यानी चेला जब जुड़ जाएगा उस गुरु से तो क्या होगा? आनंद ही आनंद हो जाएगा। तो कह रहे जिस मरने से जग डरे,
मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। यानी गुरु तुम्हें ऐसा भेद बता देगा कि तुम इस काया में रहते रहते विदेही का ज्ञान प्राप्त कर लोगे, इस शरीर में रहते रहते आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लोगे। अब जैसे ही अंत समय आएगा, क्या करना है? केले के छिलके की तरह इस आत्मा को इस शरीर को फेंक देना है और इस आत्मा में रमण कर देना है, अपने स्वरूप में रमण कर देना है। बस इतना सा काम है। इसी को बोला है, सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे। ये 52 अक्षर से ही निर्मित काया है, ये 52 का ही खेल है सारा, ये सारा संसार 52 का खेल है। इससे छुड़ा के अपने असली स्वरूप में रमण करवा दे, बिल्कुल सिंपल। लेकिन ये तब समझ में आता है दोनों समझा के पूरा खुलासा कर दिया जाएगा, ताकि सब जीव सत्य असत्य की पहचान कर पाए। ये परमात्मा के 16 पुत्र कुरुम, ज्ञानी, जलरंगी, जो गुरु ये बोल दे कि ये परमात्मा के 16 पुत्र हैं, समझ जाना महाज्ञानी है वो। उसको पता ही नहीं है कि ये 16 पुत्र होते क्या हैं। ये 16 पुत्र नहीं है मेरे भाई, ये 16 गुण हैं, गुण। ये सृष्टि रचना है। पहला गुण कुरुम बोला गया। कुरुम यानी कछुआ। क्यों बोला कछुआ? परमात्मा का पहला पुत्र ही 84 में चला गया। कछुआ तो 84 का जीव है, वो भी काल भगवान ने 84 बनाई है। ये परमात्मा ने 84 कब से बना दी? पहला पुत्र कुरुम, कछुआ, बताओ। और ऐसे ऐसे कबीरपंथी हैं, कछुआ बना के उसके ऊपर काल खड़ा कर दिया, कहते ये नीचे वाला पहला पुत्र है, ये दूसरा पुत्र है। कमाल कर दी इन लोगों ने, अज्ञानियों ने। क्यों? क्योंकि लिखी बातों को ही पढ़ने तक सीमित है इनकी बुद्धि। ये भाव को नहीं पकड़ सकते, ये भाव को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि इनको उसका बोध ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि सृष्टि हुई कैसे है। तो कबीर साहब अनुभव ज्ञान दृष्टि से समझाते हैं कि जो मेरा हंस होगा 1 सेकंड में पकड़ देगा कुरुम क्या है। आप कछुए को देखिए, एकदम शांत है, सुन्न, बिल्कुल शांत। और जैसे ही गर्दन निकली, जैसे ही हाथ पैर निकले, तो क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है, विस्तार, सृष्टि का विस्तार हो रहा है। गर्दन निकली, हाथ पैर निकले, चलने लग गया, ये विस्तार हो रहा है। ये गुण है, ये पुत्र नहीं है परमात्मा का। 16 परमात्मा के सब अज्ञानी जितने भी बैठे हुए हैं, ये अनुराग सागर की कहानी पढ़ पढ़ के जो ज्ञानी बने बैठे हैं, ये सब महाज्ञानी हैं। ये तुम्हारा गुण है, तुमने विस्तार किया है, तुम्ही ने मन को पैदा किया है, ये तुम्हारे गुण हैं। ज्ञान तुम्हारा गुण है। जल रंगी यानी ट्रांसपेरेंट, यानी कोई रंग रूप नहीं, तुम्हारा गुण है। ये प्रेम, सद्भाव, ये संतोष, धैर्य, ये तुम्हारे गुण हैं, ये धारण करने हैं तुमने। काल ने सब गुणों को नीचे कर दिया और सबसे ऊपर खुद आके बैठ गया। यानी सबसे बड़ा गुण तुम्हारा क्या है जो इस वक्त तुम्हारे ऊपर हावी है? मन तुम्हारा गुण है। सुबह से लेके शाम तक तुम इसी की चाकरी करते हो। सुबह उठते हो, कौन सा पेस्ट जाएगा मुंह में? जो तुम्हारे मन को भाता है। दुकान जाते हो ना, 100 तरह के पेस्ट होते हैं वहां पे, कौन सा उठा के लेके आते हो? जो तुम्हारा मन करता है। मुंह में भी पेस्ट जाएगा सुबह उठ के तो मन के कहे जाएगा। उसके बाद नहाओगे किससे? कौन से साबुन से? हजारों साबुन पड़े हैं, लेकिन तुम्हारा मन जो कहेगा ये ठीक है, वही उठा के लेके आओगे। नहा धोके कपड़े पहनोगे, 50 कपड़े पड़े हैं, लेकिन कहाँ हाथ जाएगा? आज जो तुम्हारा मन कह रहा है पहनने के लिए, वो पहनोगे। उसके बाद मम्मी पूछेगी क्या बनाऊं? मम्मी मन कर रहा है आज पनीर बना दो। किसके कहने पे ऑर्डर दिया मम्मी को? मन के कहने पे। सुबह से लेके शाम तक केवल इस मन की ही गुलामी कर रहे हो। यानी तुम्हारा पुत्र तुम्हारा बाप बना बैठा है।
ये तुम्हारा ही पुत्र है, परमात्मा का पुत्र नहीं है। परमात्मा इतना बेवकूफ नहीं है जो मन को पैदा कर दे अपने ही जीवों को खाने के लिए। ये तुम हो, अपना गुण पैदा करके उसी के गुलाम हो गए। इसलिए साहिब ने कहा मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अब तुमने क्या करना है, अपने इस गुण को धराशायी करना है। कह रहे मन को मार गगन चढ़ जाई और मान सरोवर बैठ नहाई। ये तुम्हारा गुण है, ये परमात्मा ने नहीं पैदा किया काल को। अगर परमात्मा काल को पैदा कर दे तो उससे बड़ा बेवकूफ नहीं है कोई। और उसके बाद अपने ही बच्चों को खाने का श्राप भी दे दिया। वाह 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 वाह। तुमने किसी को श्राप देना है तो ये नहीं दिया कि तू भूखा मर जा, तू मेरे 100 बच्चे 1 लाख बच्चे खा दिन में। ऐसा बेवकूफ परमात्मा मैंने तो कभी नहीं सोचा ऐसा भी हो सकता है। किसी विलेन को श्राप दोगे तो भूखा मरने का श्राप देना भाई, अपने बच्चों की तबाही कर दी। ऐसा कैसा श्राप, ऐसा कैसा परमात्मा। ये सब अज्ञानी गुरु लोग हैं जो इस भाव को समझ ही नहीं पाते, इसको समझ ही नहीं पाते। ये काल कौन है जो लाखों जीवों को खा रहा है, तुम्हें पता है? ये काया ही काल है। सुबह से लेके शाम तक पता कितने खा जाते हो? चने की दाल में कितने जीव है पता है? आलू भी जीव है, सांस लेते हो, हजारों लाखों जीव जा रहे हैं तुम्हारे अंदर। यही काल भगवान है, और कोई आसमान में खड़ा नहीं होगा काल भगवान। यही काल भगवान है। कबीर साहब कह रहे हैं देव निरंजन सकल शरीरा, ये बैठे निरंजन और तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। क्योंकि तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। इस निरंजन ने तुम्हें ऐसा भरमा दिया कि तुम अपने आप को ये काया मानने लग गए। मैं लड़का, मैं लड़की, मेरा गुरु गोरा, मेरा गुरु पतला, मेरा गुरु सोना। अरे वो खाल है, वो खाल है। एक पिंजड़ा है चमड़े का, जैसे माँ का गर्भ होता है, पिंजड़ा चमड़े का। इस पिंजड़े में तुम कह दो, वही पिंजड़ा सामने तुमने गुरु बना लिया। पिंजड़े से पीछा छुड़वाना था, तुमने पिंजड़े को ही गुरु मान लिया। जबकि गुरु और चेला कौन है? शब्द गुरु सूरत धुन चेला। ना गुरु काया ना चेला काया। चेला कौन है? ध्यान ही चेला है। चेला भटक गया है। अब गुरु आएगा उसके ध्यान को अपने निज स्वरूप यानी शब्द में स्थिर करने का ज्ञान देने के लिए। सूरत फंसी संसार में ता से पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। केवल सूरत को स्थिर करने का ज्ञान चाहिए आठों पहर। किसी गुरु का थोबड़ा नहीं ध्यान करना है, किसी का ध्यान नहीं करना है, वरना अंधे किसका ध्यान करेंगे? जो वाणी बोलते हैं ये लोग कि ध्यान मूल गुरु रूप है। किसके लिए? केवल आंख वालों के लिए। अंधा किसका ध्यान करेगा भाई? ध्यान मूल गुरु रूप है और पूजा मूल गुरु पांव। और जिसके पैर कटे हो गुरु के दोनों, उसके पैर कहाँ है भैया? कौन से पांव पूजोगे उसके? ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पांव। अरे मंत्र मूल क्या है? मंत्र मूल गुरु वाक्य है, जो बोल रहा गुरु वही मंत्र है। और मोक्ष मूल सद्भाव। ये कोई अगर कोई मंत्र देता है तुम्हें, ये जप लेना वो जप लेना, ये 52 अक्षरों में उलझा दिया उसने। कबीर साहब कहते हैं अगर वो गुरु तुम्हें बोल के कोई नाम दे रहा है तो याद रखना वो जीभ का गुलाम है गुरु। जीभ काट दे, अब बता क्या देगा? इंद्रियों का गुलाम है वो गुरु। इस जीभ से नाम नहीं दिया जाता है। 52 अक्षर जीभ आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। जीभ का काम ही नहीं है, क्या कान में बोल रहा भाई? ये सब अज्ञानी गुरु है, सब नकली माल है। कबीर साहब कहते हैं होठ कंठ लागे नहीं और जीभ्या नहीं उच्चार। गुप्त वस्तु छोलक है सो निज हंस हमार।
यहाँ गुप्त वस्तु की बात है। यहाँ किसी गुरु की गुलामी नहीं करनी है कि मेरा गुरु आएगा लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? अरे वस्तु तेरे पास है, तू वस्तु को ढूंढ। वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ। गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजिए साथ, और भेदी लीना साथ में। अरे दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था, और पल में पहुंचा जाए। गुरु वो होता है जो तुम्हें तुम्हारी वस्तु का ज्ञान दे दे, ना कि तुम्हें वस्तु लाके दे दे। आत्म ज्ञान का मतलब होता है तुम्हारे पास जो आत्मा ऑलरेडी है उसका ज्ञान दे दे। और ऐसे ऐसे गुरु हैं, वो कहते हैं जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में नहीं है। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? अरे घर में पड़ी वस्तु नहीं सूझे, और बाहर ढूंढने जासी, जल में मीन प्यासी। मुहे देखते आवे, तो जहां कबीरा करे गुरुआई, वहां निरंजन द्वंद मचाई। ठीक से ध्यान से काम करो। तो कह रहे हैं घट में पड़ी वस्तु नहीं सूझे। जो घट में, देख ले भाई, लाइट गई। हेलो, और बाहर ढूंढन जासी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी। ऐसा एक भी इंसान नहीं है इस दुनिया में जिसके पास आत्मा नहीं है। आत्मा, जीव नहीं, आत्मा। जीव और आत्मा में क्या फर्क है? क्योंकि कुछ लोग, कई गुरु महाराज ऐसा बोल देते हैं कि जीव और आत्मा एक ही चीज है। बिल्कुल नहीं। आत्मा अचल है, अडोल है, अबोल है, अकह है, अनाम है, निअक्षर है। और जीव ये चलता है, ये धक्के खा रहा है 84 में। आत्मा धक्के नहीं खाती कभी 84 में। आत्मा का तो ज्ञान चाहिए हमें, आत्म ज्ञान। किसे चाहिए? जीव को। ये जीव ही अज्ञानी बना बैठा है, और जब इसे आत्म ज्ञान हो जाता है तो ये परम अवस्था को प्राप्त करता है, जिसको परम आत्म अवस्था कहते हैं। परमात्मा का मतलब ये नहीं कि कोई और खड़ा हो जाएगा तुम्हारे आके मैं परमात्मा हूं, बिल्कुल नहीं। ये जीव की ही परम अवस्था है, और बीच की अवस्था है ब्रह्म अवस्था। जीव ब्रह्म, पार ब्रह्म। जीव ईश, ईश्वर। जीव काल, परमात्मा। ये समझ लो, ये तीन अवस्था की बात है। तो इसी को साहिब ने बोला कि कोटि तो ब्रह्मा भय, और कोटि भय ईश। साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। ये जीव ही जगदीश हो जाएगा। कैसे? जैसे सारी नदियां तब तक नदियां हैं जब तक धरती पे चल रही हैं, चल अवस्था में हैं, नदियां ही कहोगे उन्हें। और जैसे ही समुद्र में गिर गई, अब समुद्र क्या है? अचल। अचल है समुद्र, जहां है वहीं रहेगा। समुद्र नहीं डोलता फिरता कि आज समुद्र कहीं है, कल को कहीं और चला गया। ये नदियां डोलती फिरती हैं, ये जीव डोल रहा है, आत्मा नहीं डोल रही। आत्मा अडोल है। गुरु ग्रंथ साहब में देखो वाणी क्या बोल रही है? आत्मा अडोल न डोलई, गुरु के सहज सुभाई। तो आत्मा अडोल है और जीव चलायमान है। आत्म ज्ञान हो जाने पर ही परम अवस्था प्राप्त होती है। किसे? इस जीव को। ये जो अभी अज्ञानी जीव बना बैठा है, उसके बाद ये परम अवस्था में आ जाता है, यानी अचल हो जाता है। गरीदास जी समझा रहे हैं इस बात को। कहते हैं कैसे अचल होगा? सतगुरु मिलेगा, अचल का ज्ञान देगा, अचल की साधना कराएगा, तब ये अचल होगा। कैसे? सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए ज्ञान सबद सरघाल।
कहते हैं सिर के ऊपर ही शब्द रख दिया गुरु जी ने, मुझे कहाँ लेके जाना है 1.25 हाथ 2 हाथ 5 हाथ 15 किलोमीटर दूर, नहीं चाहिए, क्योंकि ये अज्ञान है। 1.25 हाथ ऊपर जाना अज्ञान है, सतलोक में जाना अज्ञान है, अलग लोक में जाना अज्ञान है, अनामी लोक में जाना अज्ञान है, किसी भी लोक में जाना अज्ञान है। तो कहाँ जाना है? अरे ना कहीं आना और ना कहीं जाना, और रूप में रूप समाना, अपने स्वरूप में समा जाओ, तब मुक्ति होगी। कछुए की तरह जैसे चल रहा है, चल अवस्था में तो खतरा है, टांग बाहर है, हाथ बाहर है, गर्दन बाहर है, कुत्ता आएगा पकड़ लेगा गर्दन। तो जैसे ही काल रूपी कुत्ता आया, भागा भागा, अब कछुआ क्या करेगा? कहीं आएगा जाएगा नहीं, कहीं भागेगा उड़ेगा नहीं, जहां पर है वहीं पर सिमट जाएगा। तो कहां चला गया वो? खुद अपने आप में, ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना, यही कुरुम अवस्था है। कुरुम अवस्था 2 प्रकार के गुण हैं उसके, एक विस्तार करना और एक समेटना। विस्तार कर दिया तो सृष्टि शुरू हो गई, और समेट लिया तो सृष्टि खत्म हो गई। इसी गुण को समझना है, यही है असली गुण जो तुम्हारी सृष्टि खत्म कर सकता है। नहीं तो वापस आने के लिए तैयार रहना, क्योंकि सृष्टि तुम्हें खत्म करनी है, परमात्मा को नहीं। अगर परमात्मा सृष्टि खत्म करने पे आता, आज तक कर देता, लेकिन जुगो जुगो बीत गए, कितने चतुर्युग बीत गए, ये काल आज तक सृष्टि बना के बैठा हुआ है। बताओ ऐसा कैसा वरदान दे दिया है परमात्मा ने, हद ही हो गई। ये तुम सृष्टि बना रहे हो, परमात्मा नहीं बना रहा है। तुम्हारा ही स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है जो सृष्टि बनाता है, और तुम्हारा ही स्वरूप परम स्वरूप जो सृष्टि खत्म करने की ताकत रखता है। ये तुम हो जो सृष्टि बना रहे हो, मन को पैदा करके बैठ गए हो, मन की गुलामी कर रहे हो। तो कबीर साहब कहते हैं बीजक पहली साखी भी नहीं समझ पाए अज्ञानी जीव। क्या कहती है साखी? जहिया जन्म मुक्ता हता और तहिया हताना कोए, और छठी तुम्हारी है जगह, तू कहां चला भिगोए। कई लोग कहते हैं परमात्मा ने जीव काल भगवान को सौंप दिया। तू अपना बच्चा सौंप के दिखा जरा किसी विलेन को, तुम अपना बच्चा सौंप के दिखाओ किसी को जो तुम्हारे बच्चे को काटे फाड़े मारे। अरे तुम इंसान हो के इतना निर्दयी काम नहीं कर सकते, और वो परमात्मा होके सबको दान दे के बैठ गया। बताओ, हद ही कर दी तुमने तो यार। परमात्मा है कि कसाई है? ऐसा कोई दान नहीं दिया परमात्मा ने, भूल जाओ। ये तुम हो जो सारी सृष्टि बना के बैठे हो। तुम्हारा पुत्र है निरंजन, तुम्हारा पुत्र है काल, और तुम उस पुत्र की हर बात मानने में लगे हुए, इसलिए चौधरी बन के बैठा तुम्हारे सिर के ऊपर। अब साहिब क्या समझा रहे हैं कि अगर अब बचना है काल से तो क्या करना पड़ेगा? मेरी आस मत लगा लेना कि मैं बचाने आऊंगा। समझ लो, कौन बचाएगा तुम्हें? ज्ञान बचाएगा। इस ज्ञान को समझ लो, जब काल आएगा तो ज्ञान तुम्हें बचाएगा। कौन सा ज्ञान है वो? कहते हैं बचना चाहो काल जाल से, अरे चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। अमर करके तो कहते मैं रखूंगा, लेकिन ज्ञान तुम्हें लागू करना पड़ेगा। युद्ध तुम्हारा होगा काल से, दाव तुम्हें लगाने पड़ेंगे। अमर मैं कर दूंगा, उसकी चिंता मत कर, क्योंकि मेरा ज्ञान ही अमर करने वाला है। तुम्हें मरने ही नहीं देगा मेरा ज्ञान। जैसे किसी गुरु ने चेले को तैरना सिखा दिया, अब उसने उस चेले की मौत पे कांटा मार दिया कि ये पानी से डूब के नहीं मरेगा। मौत पे कांटा मार दिया, अब चेले को कहीं फेंक दो पानी में, वो आराम से तैरेगा। यानी गुरु ने जो ज्ञान दे दिया, गुरु की जरूरत नहीं पड़ी कि वो गुरु छलांग मारेगा बचाने के लिए चेले को, कि काल आएगा तो गुरु आ जाएगा बचाने के लिए। गुरु को खुद उल्टा टांगेगा वो काल भगवान। समझ लो, कहने का मतलब जिस काया को तुम मान बैठे हो, ये काया उल्टी टांग दी गई सबकी।
ईसा मसीह को देखो कहां टांग दिया गया, किसी को जहर पिला के मार दिया गया, किसी को गर्म तवे पे बैठा दिया, गर्दनें काट दी। किसको गुरु मान बैठे हो? शरीर को बिल्कुल नहीं मानना। इसीलिए गरीबदास जी ने बोला कि दादू का पिंजड़ा पड़ा, पिंजड़ा बोला उन्होंने, ये पिंजड़ा है, गुरु नहीं है, कि दादू का पिंजड़ा पड़ा और वो नानक की देह, इनमें सतगुरु कौन है? अरे मुंह को बड़ा संदेह, हम इनको सतगुरु मान बैठे थे शरीरों को, जबकि नानक साहब, गरीबदास जी महाराज, दादू जी महाराज, कबीर साहब, ये सब आत्मा हैं। हम और तुम आत्मा हैं, हमारा गुरु आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर तो मिट्टी का पुतला है, थोड़े दिन के लिए चल रहा है, ढह जाएगा, कहीं गिर जाएगा। शरीर को तो खाने की जरूरत पड़ती है, खा के निकालने की जरूरत पड़ती है। आत्मा ना खाता है ना निकालता है, निर्मल है। गुरु निर्मल है, मलिन नहीं है कि 9 दरवाजों में से मैल ही निकल रही है गुरु जी के। गुरु निर्मल है, बिना मल के। और ये काया क्या है? विष की बेलरी। अरे ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान।